नमस्कार। आज है 31 दिसंबर 2025 बुधवार पूस कृष्ण पक्ष द्वादशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर महुआ जालौन की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की बड़ी खबरें। आज हमारे खास कार्यक्रम का 560वां एपिसोड। उत्तर प्रदेश के महुआ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क और उनकी दिव्यांग बेटी को उनके ही घर में एक नौकर दंपत्ति ने करीब 5 साल तक बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि बुजुर्ग को कैद, भूख प्रताड़ना और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं उसकी 27 साल की दिव्यांग बेटी घर के अंधेरे कमरे में बेहद अमानवीय हालत में मिली। बताया जा रहा है कि वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि देखने में 80 साल की बुजुर्ग महिला जैसी लग रही थी। शरीर हड्डियों के ढांचे में तब्दील, मांस का नामो निशान नहीं, सिर्फ सांसें चल रही थी। सोमवार को नौकर दंपत्ति ने रिटायर्ड कर्मी के भाई को सूचना दी और फिर पत्नी बच्चों के साथ मौके से फरार हो गई। परिजन जब घर पहुंचे तो पिता और बेटी की हालत देखकर सन्न रह गए। परिजनों का आरोप है कि नौकर ने मकान और बैंक बैलेंस के लालच में इस साजिश को अंजाम दिया। बुजुर्ग का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि बेटी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खबर जालौन से है, जहां दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए एक अधेड़ व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह गांव के बाहर एक खंदक में उसका शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय हरिनारायण उर्फ कल्लू पाल के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार उसका गला कुल्हाड़ी से काटा गया था। सूचना पर सीओ शैलेंद्र कुमार वाजपेयी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की। पत्नी की तहरीर पर गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां जिला प्रेस क्लब को नया अध्यक्ष मिला। मंगलवार को हुए चुनाव में वीर धनंजय चौरसिया अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। कुल 88 पत्रकारों ने मतदान किया। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण रही। अन्य पदों पर भी निर्वाचन संपन्न हुआ। नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। परिणाम घोषित होते ही विजय प्रत्याशियों का भव्य स्वागत किया गया। खबर सहीला क्षेत्र से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव कस्बे के निवासी थे। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय प्रत्युष वाजपेयी और 29 वर्षीय किशन चतुर्वेदी बाइक से उड़े जा रहे थे। शाम करीब 6 बजे इटलिया बाजा गांव के पास एक्सप्रेसवे पर पिलर के पास बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस से सीएचसी राट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई। खबर महुआ की कवरेज से, जहां एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक 45 वर्षीय श्याम सुंदर सैनी शास्त्री नगर का निवासी था। 11 दिसंबर को उसका शव पहाड़ में छत विछत हालत में मिला था। शुरुआत में जानवरों द्वारा नोचने की आशंका जताई गई थी, लेकिन मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर देकर मां और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार पत्नी के अपने रिश्ते के भांजे के साथ प्रेम संबंध थे। पति को इसकी जानकारी हुई तो पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को पहाड़ पर फेंक दिया। मामले की जांच की जा रही है। खबर महुआ के बेलाताल से है, जहां फसल बीमा घोटाले को लेकर किसान संगठनों का गुस्सा सड़कों पर है। बुंदेलखंड किसान यूनियन ने फसल बीमा घोटाले की जांच व अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। विकासखंड कार्यालय के सामने किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोप है कि महानगरों में बैठे नरवर लालू ने किसानों की जमीन पर बीमा कराकर क्लेम हड़प लिया। किसानों का कहना है कि जब तक जांच और कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थी हमीरपुर महुआ जालौन की बड़ी खबरें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।